अब वो इंडिया को जो है नाम बदलना चाहते हैं। कहाँ कहाँ बदलिएगा? पैसे हैं, नोट है, उसमें इंडिया का नाम, बिहार का भी नाम आप देखिएगा कुछ दिन में बिहार नहीं मोदी हो जाएगा। पैसा बचने की बात करते हैं तो पैसा जाता कहाँ है? भाजपा का पार्टी कार्यालय बनाने में। एक समय ऐसा आएगा कि इस देश में सभी चैनल और सभी पत्रकार आज़ाद हो जाएंगे। अभी गुलामी की ओर है सब। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, एक मुद्दा जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से वायरल चल रहा है। ये मुद्दा नरेंद्र मोदी जी की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री जी हैं कुमार सर्वजित जी, तो उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपको। और जो सवाल है आपका, इसके बारे में मैं क्या कहूँ? मैं तो कभी कभी बैठ के इतना चिंतित रहता हूँ। जो राज्य का जो इलेक्शन होता है ना, वो राज्य के मुद्दे होते हैं, और केंद्र की जो इलेक्शन होती है वो केंद्र के मुद्दे होते हैं, मतलब पूरे देश के मुद्दे होते हैं। ये जो बनावट है ना देश का, सभी स्टेट के अलग अलग है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे बालू है, कहीं पे सुखाड़ है, बनावट अलग अलग होते हैं। और जो राज्य सरकार होती है वो अपने स्टेट की चुनाव जो है अपने डेवलपमेंट पे लड़ती है। केंद्र सरकार जो है देश के विकास पे जो है चुनाव लड़ती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और युवाओं को रोज़गार देंगे, ये उनका मुद्दा था। युवाओं को बेवकूफ़ बना दिया, कितने नौकरी दे दिया वो तो दुनिया ने देखा। अब इन लोग क्या क्या करेंगे, बस यही मान लीजिए इन लोगों का कोई जो पॉलिसी है वो एक माने एक तरह से समझिए देश के युवाओं को, नौजवानों को आईना दिखाने का है। और इन लोग चाहते हैं कि देश का संविधान बदल जाए। क्यों? कोई दलित का बेटा अगर संविधान लिखा हो, इनको पचेगा? ये गोडसे के इतिहास को लाना चाहते हैं। और जो भी उनका कदम है यह देश के लिए बहुत ही घातक है। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि जो देश का इतिहास बना है उसको नहीं मिटाएं लोग, इतिहास को बचा के रखना चाहिए। और मैं उनके इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। हम जो हैं चुनाव लड़ते हैं अगर विधानसभा का, तो हम 6 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसकी विकास के बारे में सोचते हैं। केंद्र सरकार जो है देश के विकास के बारे में जो भी बनता है देश का प्रधानमंत्री, उसकी जिम्मेवारी है देश के बारे में सोचना। अभी सुना है कि अब वो इंडिया को जो है नाम बदलना चाहते हैं। अब आप कल्पना करिए, इंडिया के जो पैसे हैं, नोट है, उसमें इंडिया का नाम, लेकिन आप संविधान के जो पहला स्टार्टिंग है ना, इंडिया डेट इज़ द हिंदुस्तान, ये पहला लाइन है वो। तो जब पहला लाइन संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और इंडिया एक है, फिर आप क्यों इसको बदलना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि ये देश के पूरे इतिहास को मिटाना चाहते हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के पूरे जो संविधान है उसको इन लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। सर, कुछ लोग हैं वन नेशन वन इलेक्शन को समझ नहीं पा रहे, तो आप इजी शब्दों में बताइए इसका क्या मतलब होता है? मतलब तो मैं समझा दिया। देश के प्रधानमंत्री की इच्छा है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक ही बार चुनाव हो जाए, चाहे वह विधानसभा हो चाहे लोकसभा, यही मुद्दा है। सर, आजादी से पहले भी जो है वन नेशन, आप लोग को दिक्कत क्या है? आजादी के जस्ट बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन जो है लागू हुआ था। अगर हम बात कर रहे हैं 1952 का, तो उसमें यही चलता था। 1952 से लेकर 1967 तक चला। तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? क्या वाकई ऐसा है, जैसे जैसे समय बीतता है ना, बहुत सारी चीज़ परिवर्तन होते हैं। 92 में क्या था और 2023 में क्या है।
आने वाला 2023 में देश की स्थिति क्या होगी, उसके हिसाब से चलना चाहिए। देश आज़ादी के 75-76 साल हो गए, इस देश में अभी भी लोग सड़क पे सोते हैं। इसकी चिंता है इनको? अभी भी मंदिरों के बाहर जो है लोग क्या करते हैं? दलित के बच्चे को देखा है आप, अभी भी स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इसकी चिंता नहीं है इनको, बस चिंता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे बन जाए। अब विस्तार से अगर जाइएगा तो आप तो दिखा नहीं पाइएगा उतना। कभी मौका मिलेगा किसी चैनल के साथ मैं बैठूंगा तो विस्तार से दुनिया को बता दूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि जो उन लोगों का विचार है यह देश के लिए अच्छा नहीं। सर कारण बता रहे हैं कि इससे पैसा बचेगा, देश के लिए काम होगा। मान लीजिए ये मुद्दा कोर्ट में जाता है, वो तो यही कहेंगे ना कि विपक्षी पार्टी अड़चन कर रही है, इससे पैसा बचेगा, तो आप लोग वहाँ क्या बोलिएगा? आने देंगे हम लोग तब ना। पैसा बचाने की आप बात कर रहे हैं, कोविड के हालात देखा था। यहाँ 100 हजार करोड़ के लोग मंदिर बना रहे हैं, 10-10 करोड़ के एक जिला में पार्टी के कार्यालय बनाई जा रही है। गरीब का बेटा अस्पताल नहीं है, गरीब के गांव में स्कूल नहीं है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि देश का कोई बड़ा लीडर जो केंद्र में मंत्री हो वो कभी ये कहा है कि गरीब के बेटे, दलित के बेटे, अकलियत का बेटा स्कूल नहीं जा रहा, उसके लिए स्कूल होना चाहिए? ये सुना है आपने कभी? तो पैसा बचने की बात करते हैं तो पैसा जाता कहाँ है? भाजपा का पार्टी कार्यालय बनाने में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश के नौजवानों को समझना पड़ेगा। हम स्कूल मांग रहे हैं, हम कोई पैसा मांग रहे हैं उनसे? हम कह रहे हैं कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गांव में स्कूल नहीं है हमारा, हमें पहले स्कूल दे दो, हमें अस्पताल दे दो, फिर हमें नौकरियां दे दो, इसके बाद जो करना है करो। ये 3 चीज़ सुना है आपने कभी? किसी टीवी में डिबेट हुआ है? गांव में स्कूल नहीं है सुना है आपने डिबेट? नहीं सुनिएगा। और डिबेट क्या होगा? इंडिया का नाम बदल दो, एक के बार सब इलेक्शन करा दो, तरह तरह की चर्चाएं इन लोग जो है करते। अब किसी राज्य का एक नेता ने कुछ बात कह दिया, अब उसकी डिबेट चल रही है। अरे ये लोकतंत्र है ना, किसी के मुंह से कोई बात स्लिप भी कर सकता है। ये डिबेट की आवश्यकता है। डिबेट की आवश्यकता है कि गांव में स्कूल होना चाहिए। डिबेट की ज़रूरत है कि हर महिला, हर बच्चे को प्राथमिक उपचार जो है तुरंत कहाँ पे मिलेगा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल हो, बच्चे का अच्छा एजुकेशन हो, नौकरी हो, इस पर ना डिबेट होगा। अब आप जो डिबेट लेके आए हैं ये डिबेट का कोई चीज़ ही नहीं। डिबेट कराना है तो बच्चों को स्कूल कैसे होगा इस पर डिबेट कराओ, नौकरियां तुमने कितना दिया इस पर डिबेट कराओ, अस्पताल तुमने कितना बनाया इस पर डिबेट कराओ, इस पर ना डिबेट होगा। कोविड हुआ था तो देखे थे ना डिबेट, उधर एक मौलवी, उधर एक हिंदू, उधर एक मुसलमान, उधर एक सिख, उधर एक ईसाई, बोला कोविड कौन फैला दिया? तो मुसलमानों ने फैला दिया। तरह तरह की बात करते हैं इन लोग। इसलिए मैं लगातार देश के नौजवानों को ये कहता हूँ कि ये देश सबका है, सब लोग प्रेम से रहिए, सभी जाति धर्म के लोग एक हैं, सब मिल करके और देश के बारे में सोचिए। इन लोग तरह तरह का कुछ ना कुछ कहेगा। कभी वो अब जो है कह रहा है कि इंडिया का नाम बदल दो। अरे भैया कहाँ बदलिएगा? इंडिया का नाम जब बदलिएगा, एक राज्य जितना विकास में अपना पैसा खर्च करता है उसको कागज़ से मिटाने में उसका डबल पैसे खर्च हो जाएंगे। फालतू का काम। इंडिया बदल दो, मुगल सराय का नाम बदल दो, पटना का बदल दो, बिहार का भी नाम आप देखिएगा कुछ दिन में बिहार नहीं मोदी हो जाएगा, कुछ कर देगा ये लोग। इसलिए सब आप पत्रकार लोग भी नौजवान हैं, सबको देश के बारे में सोचना है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है, इस चीज़ को कभी पत्रकार लोग नहीं समझ पा रहे। पहली बार देश आज़ादी के बाद पत्रकार की स्वतंत्रता छीन ली गई। वो अपनी बात कह नहीं सकता है, अपनी सच को दिखा ही नहीं सकता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक समय ऐसा आएगा कि इस देश में सभी चैनल और सभी पत्रकार आज़ाद हो जाएंगे। अभी गुलामी की ओर है सब। फिर देखिएगा देश में सच्चाई सब सामने आएगा और देश तरक्की करेगा। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री जी थे कुमार सर्वजित से। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमारा बातचीत कैसा लगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।